जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ व मस्त होंगे। तो जीवन का एक नया सवेरा हो चुका है और आज है दुर्गाष्टमी। तो दुर्गाष्टमी को आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ रानी आपकी सभी सभी जितने भी मनोरथ आप सबके मन में हो सब पूर्ण करे। और ये लगभग मैं आज संडे था तब भी मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि आज था बहुत सारे काम निपटाने थे। जो रोज़मर्रा के काम होते हैं वो तो थे ही, लेकिन उसके अलावा भी माँ का भोग बनाना, क्योंकि कन्याओं को न्योता दे रखा था आज, तो आज सारी चीज़ें वो सारा प्रसाद वगैरह भी वो सब भी अच्छे से रेडी करना था एक टाइम से। तो वही मैं लग गई थी फिर अपने वही गृह लक्ष्मी के कार्य में। और मुझे बस यही चल रहा था दिमाग में कि कितनी जल्दी ये जो भी बेसिक काम है डेली के ये कितनी जल्दी निपटाया जाए और फिर प्रसाद वगैरह बनाने में मैं लगूँ। तो बस यही मैं अपना जो भी डेली का काम रहता है झाड़ू पोछा ये सारा करके और आगे की ड्राइंग रूम्स की आज थोड़ी सेटिंग करनी थी, तो मैंने चेयर्स वगैरह निकाल के आंगन में रख दिया था। फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे खीर के लिए साबूदाना भिगोना था। तो ये देखिए मैं ऐसे साबूदाना भिगोती हूँ। सबसे पहले मैं पानी रख देती हूँ, लगभग एकदम ऐसे एकदम उबलने लगता है। और जब ये उबलने लगे तो आप गैस ऑफ कर दीजिए और आपको इसमें जितना भी साबूदाना आपको बनाना है खीर के लिए वो आप इसमें ऐड कर दिए। तो मैं लगभग आज आधा केजी साबूदाने की खीर मुझे थोड़ी ज़्यादा बनानी थी प्रसाद के लिए, तो मैं वहीं पे यहीं पे पूरा लगभग आधा केजी साबूदाना में इसमें मैंने डाल दिया था। तो इस तरह जब आप बनाएंगे ना इतने गर्म पानी में ऐड करके इस तरीके से भिगो के साबूदाना, तो आपकी खीर जब बनती है ना उसमें एक एक जो साबूदाना होता है एक एक मतलब चिपका तक नहीं होता और एकदम मोतियों जैसा वो खिला खिला रहता है। फिर ये देखिए मैं बाद में आ गई थी नहा धो के फिर से किचन में, क्योंकि एकदम दिमाग में था कि भाई टाइम से एकदम प्रसाद पूरा रेडी करना है। और बना रही थी मैं काबुल चने के छोले माताओं के लिए। तो बिना लहसुन प्याज के खाना बनेगा आज भी माँ के प्रसाद के लिए। तो यही सारा धो फिर साथों साथ जो साबूदाना था उसको ऐसे एक जालीदार बर्तन में डाल के अच्छे से ठंडे पानी के नीचे हम लोग वॉश करेंगे। इसका भी एक माड़ होता है, गर्म पानी से माड़ नहीं जाता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसका जो भी माड़ रहता है वो अभी ठंडे पानी से हाथों हाथ निकल जाए। और साबूदाना आप देखेंगे ना, आप जब इसमें डालेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा स्टार्टिंग में चिपका चिपका, तो उसे आप हाथ से ऐसे कर लीजिए, आसानी से वो अलग अलग हो जाते हैं। फिर यहाँ रख दिया था। आज मुझे एकदम था कि जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके प्रसाद मुझे बनाना है, तो सबसे पहले रख दिया था यहाँ चने बॉईल होने के लिए। और ये देखिए रात में लगभग मैंने 3 लीटर मान लीजिए, 3 लीटर से हाँ लगभग 3 लीटर ही था, 3 लीटर दूध मैंने एकदम थोड़ा पका के रखा था खीर के लिए, क्योंकि सुबह ये पॉसिबल नहीं था कितनी जल्दी आप इन सब चीज़ों को भी कर सके। तो देखिए मैंने ये दोनों दूध 2 लीटर एक जगह पकाया था और 1 लीटर एक जगह पे, तो ये दोनों मैंने एक ही में कर दिया। और देखिए जो मलाई लगी थी बर्तन में वो भी डाल दिया। और साथों साथ में अलग से 1 लीटर दूध गाय का यहाँ पे वो भी मैं क्या कहते यहाँ पे साइड में बॉईल होने के लिए रखूँगी, क्योंकि साबूदाना में लास्ट में थोड़ा गाढ़ा हो जाता है तो उसमें अलग से ऐड करने के लिए हमको दूध चाहिए रहता है। तो ये रहता है मन में कि भाई साथों साथ ये भी दूध पका रहेगा तो फिर टेंशन नहीं रहती है। तो मैंने 2 जगह लगभग दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो देखिए सारे और साथों साथ ये लग रहा है कि जितने काम निपटा लिए जाएँ। तो ये था मैंने जो भी आप खीर में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स लेना चाहते हैं आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये ड्राई फ्रूट कटर है, इससे आप अगर बारीक ड्राई फ्रूट्स को एकदम बारीक करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट इससे एक चीज़ रहता है कि हाथों में मैंने जो एक्सपीरियंस किया हाथों में दर्द, कोहनियों में ना दर्द होने लगता है। तो मैंने ये आधे ड्राई फ्रूट्स तो इससे चॉप कर लिए थे एकदम बारीक वाले पता ही नहीं चलते हैं कि आपने ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं। और आधे फिर मैंने चाकू की सहायता से थोड़ा मोटे मोटे काट लिए थे। इससे देखिए कितनी अच्छे से इसमें फाइन चॉपिंग हमें मिल जाती है। और आधे मैंने और ये फिर देखिए साइड जितना काम समझ आ रहा था कि जब तक वो चीज़ें हो रही हैं, सीटी आ रही है, दूध बॉईल हो रहा है, तो तब तक बाकी काम निपटा लिए जाए। तो ये आधे ड्राई फ्रूट्स मैंने चाकू की सहायता से काट लिए थे और आधे इस कटर से। तो फिर देखिए मैं बीच बीच में आपको चेक करते रहना है, क्योंकि दूध का थोड़ा सा लगने का प्रॉब्लम हो जाता है अगर आपका हैवी बेस का जो पतीले होते हैं अगर नहीं है तो उसको भी चेक करती रह रही थी मैं। और यहाँ वेट हो रहा था कि भाई जल्दी से सीटी आए कुकर में। और ये साइड बाय साइड ये भी मैंने इलायची भी जो मुझे खीर में डालनी थी वो भी मैंने रेडी कर लिया था। तो इस तरीके का हो रहा था कि भाई चारों हाथ चल रहे थे, गैस भी चारों चल रही थी और चार जैसे लग रहा था कि 4 हाथ हो गए। तो
क्योंकि ना मन में एक तरीके की टेंशन रहती है कि भाई नहीं नहीं एकदम जो टाइम दिया गया है ना उससे पहले ही, क्योंकि खुद भी रेडी होना रहता है तो एकदम रेडी हर चीज़ रहे, प्रसाद वगैरह, तो एकदम वो अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती है। यहाँ पे मैंने फिर सबसे पहले खीर बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दी थी, क्योंकि खीर थोड़ा सा पकने में और एकदम रबड़ीदार हमारी खीर बननी है आज, तो थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें, उस तरीके की खीर में। ये देखिए यहाँ पे कढ़ाई में मैंने डाल दिया घी। जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करके रखे हैं वो इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि ये भी हल्का सा जब हम इसमें घी में फ्राई कर लेते हैं ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका भी। साथों साथ इसी में फिर हम लोग डाल देंगे जो हमने साबूदाना रखा था हाथों से, वो आपको एक बार चिपका सा लगेगा लेकिन वो चिपका नहीं रहता, आप हाथों की सहायता से डालेंगे, एकदम अलग अलग खिले खिले जाते हैं उसमें और आसानी से वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से थोड़ा सा घी में फ्राई कर लेंगे, जिससे किसी में कच्चेपन का या कोई अलग टेस्ट ना हो, बढ़िया घी वाला टेस्ट इन सब में ऐड ऑन हो जाए। और ये फिर मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी इस पतीले में, क्योंकि ये है बड़ा और कढ़ाई उतनी बड़ी नहीं है वो वाली, तो इसमें आराम से खीर अपनी पकती रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखिए सारा साबूदाना जो था मैंने इस पतीले में ऐड कर दिया, अभी आराम से पकेगा। और देखिए मतलब इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो एकदम एक एक साबूदाना, ये मोती की तरह आपको अभी ऊपर दिख रहा होगा, एक एक साबूदाना भी दूसरे से नहीं जुड़ा होता है। जब इस तरीके से गर्म पानी में भिगो के हम लोग खीर बनाते हैं, एकदम जैसे लगेगा मोतियों की खीर आप खा रहे हैं, एकदम रबड़ीदार मोती वाली। ये देखिए दिख रहा होगा। जब ये पकने लगा तो फिर मैंने इसको दूसरे गैस बर्नर पे ट्रांसफ़र कर दिया था। अब हमारी तैयारी हो रही थी छोले बनाने की बिना लहसुन प्याज के। इसके लिए भी, क्योंकि छोले भी मुझे ज़्यादा बनाने थे, तो मैंने ले लिए थे बड़े 5 टमाटर, और ये मिर्ची बिल्कुल तीखी नहीं है क्योंकि हम लोग बच्चियों के लिए, माता के लिए बना रहे हैं, कौन कितना क्या खाता है हमें कुछ नहीं पता है, तो उतना तीखा हम लोग नहीं रखेंगे। और अदरक में डाल लिया था। अब हम लोग छोलों का भी यहाँ पे तड़का लगा लेंगे। तो ये डाला मैंने रिफाइंड ऑयल। आज क्योंकि ऐसा रहता है कि जो भी शुद्ध चीज़ें आप अपने किचन में रखते हैं वो हमेशा खाने में यूज़ करिए। जो तेल आप अलग से रखते हैं, चीनी हो गया, जो भी है, क्योंकि हम लोग जो रेगुलर यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा जूठा रहता है, तो इसलिए जो भी आप अलग से रखते हैं वो सारा इन सब में सामान आप इस्तेमाल करिए। और ये डाल दिया था मैंने जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च, और जो हमने ये टमाटरों का पेस्ट बनाया था ये, तो इसको अच्छे से हमें पकाना है। जितना अच्छा आपका, देखिए कश्मीरी लाल मिर्च डालने का यही फ़ायदा होता है कि उसमें कलर इतना अच्छा खाने में आता है कि आपको कोई फील ही नहीं होगा कि आपने लहसुन प्याज नहीं यूज़ किया है खाने में। एक बार बना के देखिएगा। और इसमें हम लोग सारे जो बेसिक मसाले हैं साथों साथ हम लोग तड़के में ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, और इसमें मैंने छोले मसाला भी ऐड किया था, क्योंकि छोले मसाला में भी लहसुन में प्याज इंग्रेडिएंट्स में मैंने पीछे रीड किया था, तो उसमें भी लहसुन या प्याज का ऐसा कुछ नहीं था, सारे गरम मसाले ही हैं लगभग। तो वो छोले मसाला भी इसमें आप बीच में ऐड कर देंगे। तो देखिए खीर भी आपको साइड बाय साइड चलाते रहना है, अदरवाइज़ लगने का पूरा, कितना भी हैवी बॉटम का आपका बर्तन है, लगने का चांस पूरा रहता है, क्योंकि साबूदाना चिपकता ही है नीचे बॉटम में जाके। फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया था इलायची पाउडर। अब था लास्ट चीज़, मुझे बनाना था पूड़ियाँ माँ के लिए। उसके लिए भी मैंने ये आटा भी मैंने कल अलग से मंगा रखा था, क्योंकि रेगुलर मैंने वही कहा जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो प्रसाद में मत यूज़ करिए। आज हो सके तो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी फ्रेश लेके कर लीजिए, या अगर आप अलग से आटा वगैरह रखते हैं घर में तो वो इस्तेमाल करिए, क्योंकि और चीज़ें थोड़ी सी जूठी हुई रहती हैं। जितना शुद्ध सात्विक बनाएंगे माँ का भोग प्रसाद, और माँ उतनी ही प्रसन्न होंगी। तो खीर हो गई थी लगभग। लास्ट में मैंने इसमें ऐड कर दिया अपने आपके श्रद्धा के अनुसार चीनी। आपको जितना मीठा बनाना है, तो माँ का भोग की खीर है तो थोड़ा सा मीठा ही इसको बनाना है, ना ज़्यादा फीका, एकदम मीडियम वाला रखना है। और बीच बीच में चेक कर लेंगे कि हाँ भाई खीर लग तो नहीं रही है। तो ये देखिए एकदम रबड़ी वाली, जैसे रबड़ी नहीं रहती ऐसी खीर बनती है आज। और ये मुझे हल्की सी गाढ़ी लगी, तो मैं पहले से ही रेडी रहती हूँ कि अगर बीच में कुछ ऐसा हुआ तो जो दूध मैंने बॉईल होने के लिए रखा था वो मैंने ऐड कर दिया था। तो एकदम, क्योंकि अभी ये जब हम लोग ठंडी होगी खीर तो ये और थोड़ी गाढ़ी होती जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे मसाला भी एकदम
जो हमारा छोले का पेस्ट एकदम रेडी हो गया है, तेल भी मसाले ने छोड़ दिया है, तो ये एकदम साइन है कि भाई रेडी है। अब इसमें छोले ऐड करने हैं। जो भी छोले या काले चने जो भी आप बना रहे हैं इसमें ऐड कर दीजिए अच्छे से। और ये रहता है कि थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए, थोड़ा मतलब बच्चों को भी थोड़ा सा पसंद आए चीज़ें। एकदम से कोई चीज़ सूखी या कोई एकदम ड्राई, वो भी बच्चे खाने में उतना माताएं नहीं पसंद, बच्चियाँ होती हैं। तो मैंने वही सोच के मैं ये काबुली चने का छोला बनाती हूँ इस दिन। तो ये मैंने थोड़ा सा तरी गाढ़ी करने के लिए थोड़े से छोले डाल लिए थे कुकर में और उसे अच्छे से मैश करके इसमें ऐड कर दिया था, ताकि जो इसकी तरी रहे वो थोड़ा सा ऐसे हमें लिक्विडी ना मिले, थोड़ा सा वो भी गाढ़ी हो जाती है। और ये देखिए फिर सारा चीज़ मैंने छोले में ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी भी मिक्स कर दिया था साथों साथ। तो एकदम हमारे बॉईल 1-2 बॉईल देने के बाद एकदम हमारे ये छोले भी रेडी हो जाएंगे। और इसमें आप अपने श्रद्धा के अनुसार डाल देंगे नमक और इसको भी मिक्स करके बस ये लगभग रेडी है। 1-2 बॉईल आने के बाद हमारा छोला प्रसाद ये भी हमारा तैयार हो जाएगा। और लास्ट में इसमें हमने डाल दिया था थोड़ा सा कसूरी मेथी, जिससे एकदम आपको ये क्या बोलूँ मैं रेस्टोरेंट स्टाइल टाइप छोला मिल जाएगा। इसको आप देख के कह सकते हैं कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो आप भी ऐसे एक बार बना के ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कभी भी घर में पूजा पाठ ऐसे सात्विक खाना बनाना रहता है तो ये इस तरीके से बनाना हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होता है। फिर लास्ट काम था जो मेरा पूड़ियाँ निकालना, तो उसके लिए मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई और ऐड कर दिया था यहाँ पे ऑयल। तो ये भी चेक कर लेते हैं, ये जो हमारा रीति रिवाज है, एक पूड़ी हम लोग इस तरीके से डालते ही हैं छोटी सी। तो ये भी चेक हो के निकल गई थी, हो गई है। तो इसमें सारी पूड़ियाँ फिर अच्छे से मैंने भी डाल के, ये देखिए एकदम पूड़ी भी एकदम गब्बर सिंह की तरह फूल के निकल रही है पूड़ी। जब भी आप लोग पूड़ी का आटा लगाते हो उसमें थोड़ा सा तेल, रिफाइंड ऑयल या घी मोयन के लिए पक्का ऐड करिए, जिससे आपकी पूड़ियाँ लंबे समय तक सॉफ्ट रहती हैं और इस तरह फुली फुली होके निकलती हैं। तो ये देखिए लगभग यहाँ पे भी मैंने सारी पूड़ियाँ निकाल दी थी। फिर मैं रेडी होके आ गई थी तैयार। फिर अपने समय से सारी कन्याएं आ गई थी। फिर मैं वही उन लोग का थोड़ा सा परिचय ले रही थी, हम लोग कि भाई कौन से स्कूल में पढ़ते हो, आपका नाम क्या है, क्योंकि मैं भी उन्हें नहीं जानती हूँ, कल न्योता दे के ही आई थी मैं। तो वही चल रहा था। तो फिर इसके बाद 9 देवियाँ जो थी एकदम, जो कन्याएं थी एकदम देवियों का ही रूप लगती हैं, क्योंकि कोई नटखट है, कोई चंचल है, तो कोई सीरियस है, तो हर तरीके की इसमें 9 रूप मिल ही जाते हैं माता के। तो फिर मैं आ गई थी, मैंने यहाँ प्रसाद देखने लगी थी कि इसमें क्या कमी है, क्या नहीं रखा गया है। तो वो सारी मैंने थालियों में प्रसाद रख दिया था, जो भी हमें अंत में देना था कन्याओं को जाते समय। और ये देखिए अच्छा चलो हेलो बोल दो ऐसे हल्के से, मजाक हर चीज चली रहा है। तो मैंने कहा यहाँ पे भी तुम बोलो जय माता दी कर दो, जय माता दी बोल दो, हाथ जोड़ के जय माता दी। उन लोगों ने वही साथों साथ मेरे साथ ही जय माता दी बोला। तो यहाँ पे फिर मैंने माँ को सबसे पहले जो प्रसाद वगैरह बनाया था वो उनको अर्पित करना था मुझे। तो मैं आ गई यहाँ पे पूजा के लिए, कन्याओं को आगे मैंने बैठा दिया था नीचे। तो माँ की पूजा के बाद मैं फिर जाऊँगी, जो भी रीति रिवाज हैं, जो भी हम लोग करते हैं वो मैं करूँगी। तो यहाँ पे वही था कि माँ को मैंने भोग लगा दिया, जो भी प्रसाद बनाया है माँ के निमित्त आके माँ कन्या रूप में ग्रहण करें, आशीर्वाद दें हम सबको। तो यहाँ पे आरती वगैरह जो था वो मैं कर रही थी मैंने। और ये देखिए प्रसाद जो हम अंत में देंगे कन्याओं को जाते समय, सब हो गया था तैयार। यहाँ पे माँ को भी भोग लग चुका था। अब बारी थी कन्याओं का, जो मुझे कन्या पूजन के लिए अपना स्टार्ट करना था। तो सबसे पहले मैंने आंगन में एक एक करके सबसे पहले उनके चरण को धुलना रहता है, ताकि माँ का आशीर्वाद हम लोग ले सकें और यहाँ पे मैंने बोला भाई अच्छे से आशीर्वाद देना। सब लोग तो कोई एक हाथ रख रही थी, मैंने बोला नहीं नहीं दोनों हाथों से दो बच्चियाँ हैं छोटी छोटी, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हाँ एक कोई कुछ। तो यहाँ पे लगभग चरण सबके मैंने धुला दिए थे। और ये एक तरीके का अमृती पानी होता है। इस पानी को लास्ट में घर में भी हल्का हल्का छिड़काव किया जाता है। माँ का जो ये आशीर्वाद होता है कन्याओं का हमें मिलता है। तो सबके चरण मैंने यहाँ पे धुला दिए थे।
फिर मैं आ गई थी। सबको उनके आसन ग्रहण करवाने के बाद सबकी आरती की, तिलक वगैरह लगाया, चंदन लगाया, सारी चीज़ें की गई। तो वही कुछ कुछ बातें चल रही थी कि हाँ, मैं भी उनसे बात ही कर रही थी कि कहाँ पढ़ते हो, क्या है। वो भी कुछ कुछ अपना शेयर करती, आंटी ऐसे, आंटी वैसे। तो यहाँ पे सबका आरती वगैरह लेने के बाद अब था बारी उन लोग को प्रसाद देने की। तो यहाँ पे पति देव हम दोनों मिल के माँ जो नौ दुर्गा यहाँ पे आई हैं हमारे घर में, और एक बैठे हैं हमारे बजरंग बली जी। तो सबको प्रसाद वगैरह दिया गया और सब प्रेम से अच्छे से सबने ग्रहण किया प्रसाद। बड़ी खुशी होती है जब कन्याएं अच्छे से, और आपकी मतलब ऐसा रहता है ना कि भाई मन को बड़ी शांति मिल रही है जब सब अच्छे से ग्रहण कर रही हैं, उनको अच्छा लग रहा है हर चीज़। तो फिर यहाँ पे वही था, सब लोग अपना अपना भोग ग्रहण कर रहे थे। जिसको जो भी कम हो रहा था वो मैं कर रही थी। यहाँ पे एक आधी ऐसे नहीं मतलब खीर वगैरह नहीं, अगर कोई बोला था आंटी पेट भर गया, हो गया आंटी, तब भी मैं उनको मैंने कहा नहीं, एटलीस्ट थोड़ा और खाओ। ये रहता है कि जितना खा लें उतना सुकून मिलता है। इतनी मेहनत से बनाने के बाद माताएं सिर्फ माता ही आई है कि उनको जितना आप उनकी सेवा कर सके मन से। तो अंत में सबने प्रसाद वगैरह ग्रहण करने के बाद हाथ वगैरह धुलाया गया। यहाँ पे उस तरफ पतिदेव हाथ धुला रहे थे और यहाँ मैं उन लोग का हाथ अच्छे से साफ कर रही थी कि भाई कुछ लगा ना हो, अच्छे से क्लीन हो जाए। फिर लास्ट में आ गई थी प्रसाद देने की बारी। फिर मैंने सबको जो भी हमारी श्रद्धा, जो भक्ति और सामर्थ्य से जो हो पाया वो अपनी तरफ से माताओं को भेंट दिया गया और सबका आशीर्वाद मैंने लिया। मैंने वही चावल वाला उपाय मैं हमेशा रखती हूँ कि भाई चावल डालो और अच्छे से आशीर्वाद देके एक आधी माता रानी तो इतने थोड़े थोड़े ज़्यादा डाल देती। मैंने कहा अच्छा है कि ज़्यादा आशीर्वाद दे रहे हो। बड़ा अच्छा लगता है। इस तरीके से आप भी करिएगा जब भी कन्या पूजन रहता है। माँ को जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार है उनको भोग दीजिए, उनको प्रसाद दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। इस तरीके से दुर्गाष्टमी की एक अलग ही शांति मिलती है। शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी की जो भी इच्छा हो, मनोरथ हो, वो सारा पूरा करे। और आज का दिन लगभग काफ़ी हेक्टिक हो गया है, तो अब बस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा, तो आप सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। जय माता दी।